हेलो। ये है आरपीडी न्यू एप्लीकेशन। इसका नाम है बी हब रूरल। आपको ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। यहां पर आप टाइप कीजिए बी हब रूरल। ये इस एप्लीकेशन का नाम है। तो आप इस बी हब रूरल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद ऐप को इंस्टॉल करिए। इसके बाद ये आइकॉन बी हब रूरल के तौर पर आपके मोबाइल डेस्कटॉप पर नजर आएगा। अब इस आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको ऐसी आरपीडी लॉगिन स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। यहां आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। यूजर आईडी हम आपसे जल्दी ही शेयर करेंगे। यहां आप देख सकते हैं कि हमारी ये आरपीडी पहले ही लॉगिन है। पहली बार आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। फिर हम लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करेंगे और आप जांच कर पाएंगे कि आपने कौन से आरपीडी को लॉगिन किया था। ये है वेंकटेश्वर एजेंसी, जो है यूआईडी। लॉगिन स्क्रीन पर कोड का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हर आरपीडी के दौरान ऑपरेशंस के लिए आपको अलग अलग लॉगिन आईडीज इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। आप वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। ये है लॉगिन पेज। इस शक्ति डैशबोर्ड पर सभी डिटेल्स नजर आएंगी। सबसे ऊपर मौजूद बटन में सेटिंग्स बटन में आपको सिंक आइटम्स दिखाई पड़ेंगी। लिखा होगा सिंक नाउ। अब ऑल डाउनलोड को दबाएं। यहां रोजाना अपने आप लॉगिन टाइम खुद ब खुद सिंक हो जाएगा। अगली बार अगर आप किसी मास्टर को दोबारा डाउनलोड करना चाहते हैं, तब आपको सेटिंग्स पर जाकर ऑल डाउनलोड बटन दबाना होगा। इससे सभी मास्टर, कोई पैडिंग आइटम और जीआर वगैरह डाउनलोड हो जाएंगे। इसके अलावा एसटी वगैरह अपलोड हो जाएंगे। ऑल डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करने से ऑर्डर्स भी डाउनलोड हो जाएंगे। सभी मास्टर्स यानी डेट, रिटेलर स्टॉक, आरपीडी क्लोजिंग स्टॉक, एसटीए ऑर्डर्स वगैरह को डाउनलोड होने में सिर्फ करीब 1 मिनट लगेगा। ऑल डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करने से सारा डेटा डाउनलोड हो जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन सफलता से पूरा हो चुका है। डाउनलोड के अलावा यहां अपलोड का ऑप्शन भी है। आप अपलोड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अगर आप ऑफलाइन मोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑर्डर या बिल वगैरह अपलोड नहीं होंगे। ऐसे में ऑर्डर्स वगैरह सिर्फ मोबाइल में ही स्टोर हो जाएंगे। तब आपको इंटरनेट चालू करना होगा और उसके बाद बिल या ऑर्डर अपलोड करने होंगे। अब आप पीछे आइए। यहां पर नीचे आपको परचेज, सेल्स, होम बटन, रिपोर्ट्स और मास्टर्स बटन नजर आएंगे। यहां ये सब बटन आपको दिए गए हैं। सबसे पहले हम आपको परचेज के बारे में बताते हैं। यहां आप ये परचेज इनवॉइसेस देख रहे हैं। एसएस डिस्ट्रीब्यूटर्स को आरपीडी पर बिल किया गया है। इसका जीआरएन पैडिंग है और जीआर की डेट डिटेल्स अनकंफर्म्ड हैं। यहां इनवॉइस नंबर पर क्लिक करके आप बिलिंग और बिल डेट देख सकते हैं। आप इसे खोल सकते हैं। यहां आप SS2 आरपीडी बिल्ड को देख सकते हैं, यानी कितनी क्वांटिटी है उसकी डिटेल नजर आ जाएगी। लेकिन जब आप जीआर को क्रिएट करेंगे, तभी इस स्टॉक को
आरपीडी क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ा जा सकेगा। जीआर क्रिएट करें, यह उसकी समरी है। अब आप जीआर को सेव कर लें। अब जब भी इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो कंफर्म्ड जीआर अपने आप सर्वर में अपलोड हो जाएगी और आपके मोबाइल में डेटा रिफ्रेश हो जाएगा और अपडेटेड क्लोजिंग स्टॉक मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। आपकी जीआर क्रिएट हो चुकी है। पेंडिंग लिस्ट से इसे हटाने के लिए अब ओके पर क्लिक करें। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो व्यू जीआर पर क्लिक करें। सबसे ऊपर व्यू जीआर नाम का एक आइकॉन है। आपने जो भी इनवॉइस कंफर्म की होंगी वो इस स्क्रीन पर नजर आएंगी। देखिए, यहां ये दिख रही हैं। ये व्यू जीआर टेंडर वाली इनवॉइसेस हैं। ये स्टॉक पहले ही आरपीडी क्लोजिंग स्टॉक में था। ये है आरपीडी की प्राइम परचेज इनवॉइस कंफर्मेशन। इसके बाद अगली स्क्रीन आती है सेल्स। अब आप सेल्स पर जाइए। यहां पर आपको कई टैब्स नजर आएंगी। रिटेलर आउटलेट्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, ऑल ऑर्डर्स, इनवॉइसेस वगैरह। ये मैनुअल बिलिंग है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये सब आउटलेट्स हैं। आप इन्हें चुन सकते हैं। इनकी आरपीडी के साथ मैपिंग हो चुकी है। आप आउटलेट को चुन सकते हैं। आपको यहां डायरेक्ट इनवॉइस सिलेक्ट करना होगा। डायरेक्ट इनवॉइस का मतलब है कि आप सीधे ही आरपीडी सर्विसिंग आउटलेट्स को इनवॉइस रेज कर सकते हैं। इसके बाद यह है इनवॉइस स्क्रीन। एसकेयू वाले कॉलम में आपको एंटर दबाना है। यहां आपको सर्च ऑप्शन मिलेगा। आप मिसाल के लिए यहां डालिए गुड डे प्रोडक्ट। जैसे ही आप जीडी डालेंगे, यहां आपको प्रोडक्ट का नाम और एमआरपी मिलेगा, यानी वो एमआरपी जो आप रिटेलर को बिल करना चाहते हैं। आप यहां ₹5 बतौर एमआरपी चुनिए, फिर एसकेयू सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद क्वांटिटी चुनिए। यहां पैक ऑफ सीवीडी के तौर पर ऑप्शन उपलब्ध है। यहां नंबर्स का मतलब है सीवीडी और पैक का मतलब है पैकेट्स, तो आप इसे सिलेक्ट करें। यहां पर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी होगी कि उसका एमआरपी क्या है, सेलिंग रेट क्या है, कितना स्टॉक और क्वांटिटी मौजूद है। आरपीडी का क्लोजिंग स्टॉक इस स्क्रीन पर नजर आएगा। अगली स्क्रीन पर मैरीगोल्ड डालेंगे तो ₹10 रेट दिखेगा। यहां 12 पैकेट डालिए। ये एमआरपी है, यानी अवेलेबल लैंडिंग स्टॉक। ये स्टॉक की वैल्यू होती है। ये सब यहां नजर आएगा। इसके बाद आपको रिव्यू इनवॉइस नजर आएगा। जब आप सब एसकेयू अपडेट कर चुके होंगे तो आपको रिव्यू इनवॉइस पर क्लिक करना है। यह है समरी कंफर्मेशन। इसमें एसकेयू क्वांटिटी और फाइनल नेट अमाउंट, ऑर्डर वैल्यू वगैरह होंगे। अब कंफर्म इनवॉइस को दबाएं। अब सेव इनवॉइस क्लिक करें। सेव करने पर ये बिल्स अपने आप सर्वर में चले जाएंगे और डिवाइस पर भी आ जाएंगे, यानी अपडेटेड क्लोजिंग स्टॉक और अपडेटेड बिल्स। अब बिल नंबर भी क्रिएट हो जाएगा। तो अब इनवॉइस क्रिएट हो चुका है। आपको सबसे ऊपर इनवॉइस टैब नजर आ रहा होगा। आप इस पर क्लिक कीजिए। आपने जो बिल नंबर क्रिएट किया होगा, अब यहां वो नजर आएगा। पहला आउटलेट है बेंगलोर अयंगार बेकरी। एसकेयू में ₹130 की बिलिंग हुई है, यानी ये है बिल्ड एसकेयू की संख्या। इसके अलावा इनवॉइस नंबर भी है। आप इस पर क्लिक करके इसे खोलें तो आपको बिल्ड क्वांटिटी डिटेल्स नजर आएंगी। अपलोडिंग के बाद इसमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, ये है डायरेक्ट इनवॉइस ऑप्शन। इसके अलावा पेंडिंग ऑर्डर्स का भी ऑप्शन है। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब है एसटीए, पीएआर, पीएसएम या आरएससी, यानी रिटेलर को दिए जाने वाले ऑर्डर। ये ऑर्डर जब अपलोड हो जाएंगे तो इस स्क्रीन पर पेंडिंग ऑर्डर्स के रूप में नजर आएंगे।
आप इसे बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे कहा जाता है ऑर्डर टू बिल कन्वर्जन। अब आप आउटलेट्स को चुन सकते हैं। इसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स एसटीए नजर आ रहे हैं। अब आप जनरेट पर क्लिक कीजिए। आप क्वांटिटी को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। आप एसकेयू देख सकते हैं, क्वांटिटी देख सकते हैं और बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर किसी चीज का स्टॉक कम होगा तो वो इस तरह नजर आएगा, क्वांटिटी उपलब्ध स्टॉक से ज्यादा है। मान लीजिए आपको यहां मौजूद पहली आइटम नहीं चाहिए, तो दाईं तरफ जाइए और एसकेयू को रिमूव कर दीजिए, तो वो चीज हट जाएगी। ओके, तो आप जिस चीज को रिमूव करना चाहते थे वो हट गई है और अब आप बिल जनरेट कर सकते हैं। अब सिस्टम इनवॉइस को जनरेट और पोस्ट कर रहा है। अब हमें प्रोडक्ट मिल रहा है और इनवॉइस डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद अपडेटेड क्लोजिंग स्टॉक रिफ्रेश हो जाएगा। अब आप इनवॉइस टैब देख रहे हैं। एक नई इनवॉइस बन चुकी है। इसकी वैल्यू है 511 रुपए और एसकेयू है 2। यहां 2 ऑप्शन हैं। डायरेक्ट बिलिंग, जब आप डायरेक्ट बिलिंग कर लेंगे और स्टे ऑर्डर ले लिया जाएगा तो उस ऑर्डर को बिल में बदल सकते हैं। इसके लिए 2 ऑप्शन हैं। इसके अलावा यहां ऑल ऑर्डर्स टैब भी है। इस पर क्लिक करके सारे ऑर्डर देखे जा सकते हैं, चाहे वो कन्वर्टेड हो, नॉन कन्वर्टेड हो या पैडिंग हो। इस स्क्रीन पर सारे ऑर्डर दिख जाएंगे। ओके, अगली चीज है रिपोर्ट। आप इसे देख रहे होंगे। क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट के लिए आप इस पर जा सकते हैं। इससे आरपीडी क्लोजिंग स्टॉक पता चलेगा। यहां ये हैं एसकेयूज, सामान की कितनी मात्रा उपलब्ध है और क्या क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू है, वो यहां दिख जाएगी। अगर आप फिल्टरिंग करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आप जिस ब्रांड को देखना चाहें उसे चुन सकते हैं, जैसे कि केक प्रोडक्ट्स। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक देखना चाहें तो सबमिट पर क्लिक करें। आपको स्टॉक्स नजर आने लगेंगे। मैं गुड डे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहा हूं। ये हैं गुड डे प्रोडक्ट्स। इससे करंट अवेलेबल क्लोजिंग स्टॉक का पता चल जाएगा। ये यहां नजर आने लगेगा। ओके, अब हम इसके बाद बात करते हैं सेल्स की। इससे पता चलेगा कि रोज की सेल्स कितनी है। आप फिर इनवॉइस पर जा सकते हैं। आप किसी खास दिन के इनवॉइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे पता चलेगा कि आपने कितने बिल क्रिएट किए हैं और वैल्यू की समरी क्या है। 22 जून की कुल सेल 2213 रुपए की है। इस तरह आप कुल ऑर्डर्स देख सकते हैं कि किसी दिन कितने ऑर्डर रिसीव हुए, कितने सीएफटीआई, पीएफएमआर या आरएसए अपलोड हुए। यह है आरपीडी। ये एक दिन का पेंडिंग वैल्यू ऑर्डर है। आपको इस पेंडिंग ऑर्डर को बिल में कन्वर्ट करना होगा। ऊपर एक और ऑप्शन भी उपलब्ध है, न्यू आउटलेट, एड आउटलेट। अगर आपको कोई नया आउटलेट क्रिएट करना है तो आपको न्यू आउटलेट पर क्लिक करना होगा। यह नए एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगा। ये स्क्रीन से रिकनेक्ट होने वाली टेक्स्ट बॉक्स एप्लीकेशन है। आपको अब आउटलेट क्रिएट करना होगा। मैंने इंफॉर्मेशन डाल दी है। यहां ये 2 ऑप्शन मांग रहा है, जीएसटी और एफएसएसएआई। नीचे एक्सक्लूसिव बेवरेज आउटलेट वाला बॉक्स भी है। आप चाहें तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट बटन दबाएं। यहां पर आपको रिटेलर का मोबाइल नंबर डालना होगा। फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी मिलेगा।
9627। लीजिए, वेरीफाई हो गया। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है। आपको एक आरपीडी आउटलेट फोटोग्राफ लेना होगा। आपको रिटेलर का फोटोग्राफ लेना पड़ेगा। टैगिंग के बाद यह कैप्चर हो जाएगा। अब सबमिट बटन पर क्लिक करें, फिर क्लोज करें। फिर क्लोज करें। इसके बाद आपको आउटलेट इंफॉर्मेशन के लिए यहां क्लिक करना होगा। वो कौन सा जिला है, कौन सा कस्बा, कौन सा सब चैनल, कौन सा आउटलेट चैनल है, स्मॉल किराना शॉप है कि कियोस्क है। चैनल को भी चुनना होगा, साथ ही डेट भी डालनी होगी। इस आउटलेट का टर्नओवर कितना है, ये ऑप्शनल है। इसके बाद आपको सेव बटन दबाना है और बस आउटलेट सेव हो जाएगा। आपने रिटेलर क्रिएट कर लिया है। अब क्रिएट करने के बाद रैम स्टोर रिटेलर में दिख रहा है। अब आप चाहें तो इससे ऑर्डर ले सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पर एक बटन नजर आएगा। यहां आप लोकेशन देख सकते हैं। लोकेशन पर क्लिक करें। अब आपके आउटलेट की लोकेशन नजर आ जाएगी। तो यह है आउटसाइड लोकेशन ऑप्शन। तो इस आरपीडी ऐप में ये सब ऑप्शन उपलब्ध हैं। अब आप एग्जिट करने के लिए होम बटन दबा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।